हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेटी फिनट्यूब। आज मैं इस वीडियो में लाया हूं आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2022। जो लोग 2022 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने जा रहे हैं तो प्लीज़ बने रहें इस वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस वीडियो में आप देखेंगे 5 अलग अलग कैटेगरीज से 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। मैंने यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज से उनके रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशो, पास्ट परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और रिस्क पैरामीटर्स का असेसमेंट करके 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इनमें से किस किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। हमने सबसे पहले फंड लिया है लार्ज कैप कैटेगरी से। जैसा कि हमें पता है कि लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको मिलती है सेफ्टी यानी कम रिस्क के साथ साथ कंसिस्टेंट रिटर्न्स। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलते, बट सेफ्टी के साथ साथ स्टेबल रिटर्न्स के लिए ये कैटेगरी बेस्ट है। इसीलिए एक बिगिनर से लेकर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो लार्ज कैप कैटेगरी से हमने अपना पहला फंड लिया है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड को। इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड अपनी कैटेगरी का टॉप परफॉर्मर रहा है। इसने पिछले 5 सालों में इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा 21.06% का एनुअल रिटर्न जनरेट किया है। पिछले 3 सालों के रिटर्न की बात करें तो इसने 24.22% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। और लास्ट ईयर रिटर्न्स को देखें तो इस फंड ने 40% का रिटर्न जनरेट किया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.35% है। इस फंड के परफॉर्मेंस इंडिकेटर या रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.43, अल्फा 5.93, बीटा 0.85 और शार्प रेशो 1.12 है। मतलब फंड ने काफ़ी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं और अपने बेंचमार्क S&P BSE 100 TRI से एडिशनल रिटर्न जनरेट किए हैं। इस फंड के मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो इस फंड में SIP में इन्वेस्ट करने के लिए 1000 और लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1 साल के अंदर ही अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर देते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, यानी मार्केट करेक्शन के टाइम पे फंड ने लॉसेस को अच्छा कंट्रोल किया है और बिना फ्लक्चुएशन के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो दोस्तों, SIP या लमसम दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेंड कर रहा हो तो लमसम ना करें, मार्केट करेक्शन का इंतजार करें। तो अब बात करते हैं अगले फंड की। दोस्तों, अगला फंड हमने लिया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। मल्टी कैप कैटेगरी को ही रिसेंटली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रिकैटेगराइज किया गया है, क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी में मार्केट कैपिटलाइजेशन का बाउंडेशन यानी मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में सभी में 25% का एलोकेशन रखना कंपलसरी था। लेकिन फ्लेक्सी कैप में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग एलोकेशन में चेंजेस कर सकते हैं, यानी रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में एक ही फंड से हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में एक्सपोजर मिल जाता है। यानी हमें लार्ज कैप की सेफ्टी के साथ साथ हमारे पोर्टफोलियो को मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के हाई रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल भी मिल जाता है। इस कैटेगरी का सबसे खास बात यह है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में फंड मैनेजर टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में बदलाव करते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट परसेंटाइल में भी चेंजेस लाते रहते हैं, जिससे फंड के ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से हमने लिया है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को। इस फंड ने इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इस फंड ने 24.27% का एनुअल रिटर्न जनरेट किया। पिछले 3 सालों में इस फंड ने 32.2% और लास्ट 1 ईयर में फंड ने 56.03% का रिटर्न डिलीवर किया। इसके ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो अपने इंसेप्शन यानी अपनी लॉन्च से इस फंड ने 17.9% का रिटर्न देता आ रहा है और अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI को लगातार बीट करता आ रहा है। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशो 0.19% है, जो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। इस फंड में फंड एलोकेशन की बात करें तो इस फंड में इक्विटी के 94.2% को, लार्ज कैप में 43%, मिड कैप में 20.3% और स्मॉल कैप में 20% और बाकी अदर्स में एलोकेट किया गया है। इस फंड की होल्डिंग कंपनीज की बात करें तो फंड को बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, हेल्थ, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ साथ 46 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है।
तो फंड में अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रही है। इस फंड के मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1000 से और लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5000 से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क पैरामीटर्स यानी परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो इस फंड का शार्प रेशो 1.07, स्टैंडर्ड डेविएशन 22.23, अल्फा 8.62 और बीटा 0.99 है। मींस फंड में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने का अच्छा पोटेंशियल है और 9.08 का अल्फा दिखाता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से एडिशनल रिटर्न जनरेट किए हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी दिखा रहा है कि फंड में वॉलेटिलिटी भी है। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक और फंड है जो काफ़ी पॉपुलर है, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। इस फंड में आपको इंडियन इक्विटी मार्केट के साथ साथ ग्लोबल फंड्स का भी एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि ये फंड अपने 29% हिस्से को इंटरनेशनल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी एक्सपोजर रखना चाहते हैं तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने अगले फंड की ओर, जो हमने लिया है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से। इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में आपको लार्ज कैप के कम रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न्स और मिड कैप की वॉलेटिलिटी भी मिलती है। ऑब्वियसली मिड कैप वॉलेटाइल है तो रिस्क भी है, बट इसमें रिटर्न्स डिलीवर करने का पोटेंशियल भी है, इसलिए मैंने प्योर मिड कैप फंड को अवॉइड किया है क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। इस कैटेगरी से हमने लिया है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को। ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट परफॉर्मर रहा है। इस एक फंड से ही हमें लार्ज कैप की सेफ्टी भी मिलती है और साथ में मिलती है मिड कैप की ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी। इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने अपने इंसेप्शन यानी जनवरी 2013 से अब तक 25.82% का एनुअल रिटर्न जनरेट किया है। लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने 23.9% का, और पिछले 3 सालों के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 28% का एनुअल रिटर्न जनरेट किया है और लास्ट 1 ईयर में 53.8% का रिटर्न दिया है। ये फंड अपने इक्विटी के 42.64% को लार्ज कैप स्टॉक्स में, 28.05% को मिड कैप स्टॉक्स में और 9.68% को स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इस फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज की बात करें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, इन्फेसिस, वोल्टास, टीसीएस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और जेएनके सीमेंट हैं। तो फंड में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है। इस फंड के रिस्क रेशो को देखें तो इसका शार्प रेशो 1.05 है और अल्फा 5.53 है। मींस फंड ने अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 21.39 है, जो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। मींस फंड में वॉलेटिलिटी भी है। मार्केट करेक्शन के टाइम पे इसके रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। इसका एक्सपेंस रेशो 0.068 है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो इस फंड ने अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद किया हुआ है और एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए 1000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले फंड की, जो चौथी कैटेगरी से लिया गया है, जो है टैक्स सेविंग कैटेगरी यानी ELSS कैटेगरी। इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से हमें इक्विटी में निवेश का फ़ायदा तो मिलता ही है, साथ में हमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का भी फ़ायदा मिलता है। तो इस कैटेगरी से मैंने लिया है क्वांट टैक्स प्लान को। इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने बिगनिंग से यानी जनवरी 2013 से अब तक 22.62% का एनुअल रिटर्न जनरेट करके दिया है। पिछले 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड 27.43% पर एनम का रिटर्न डिलीवर करता आ रहा है। लास्ट 3 ईयर में 37.27% और लास्ट 1 ईयर में 88.97% का रिटर्न जनरेट किया है। दोस्तों, इस कैटेगरी के फंड्स में लॉक इन पीरियड भी होते हैं। इस फंड का लॉक इन पीरियड 3 ईयर का है, यानी 3 साल तक आप इसे रिडीम तो नहीं कर सकते। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.5% है। इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये फंड इक्विटी के 98.8% को, लार्ज कैप में 57.69%, मिड कैप कंपनीज में 9.97% और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में 26.3% का एलोकेशन रखा है। इस फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज की बात करें तो ये फंड L&T, SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, वेदांता, अदानी पोर्ट और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड में निवेश रखता है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 TRI है और ये फंड लगातार अपने बेंचमार्क को बीट करता रहा है। इस फंड के रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो इसका अल्फा 13.05 है। दैट मीन्स इसने अपने बेंचमार्क से काफ़ी एडिशनल रिटर्न जनरेट किए हैं और शार्प रेशो ये दिखा रहा है कि फंड ने अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 500 और लमसम में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए 500 से स्टार्ट कर सकते हैं।
दोस्तों इस फंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी भी अच्छी रही है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके रिटर्न्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने पाँचवें और आखिरी फंड की तरफ। पाँचवें फंड को मैंने लिया है स्मॉल कैप कैटेगरी से। स्मॉल कैप कैटेगरी में जितना ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की अपॉर्चुनिटी है उतना ही रिस्क भी है। तो जो लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं और रिस्क के साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस कैटेगरी से मैंने लिया है एक्सिस के एक्सिस स्मॉल कैप फंड को। एक्सिस स्मॉल कैप फंड पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बना हुआ है। इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने अपने इंसेप्शन से यानी अपनी लॉन्च से अब तक 27.13% का एनुअल रिटर्न देता आ रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में 25.5% का, लास्ट 3 ईयर में 35.19% और पिछले 1 साल में 69.63% का रिटर्न डिलीवर किया है। इसकी वैल्यू रिसर्च रेटिंग भी 5 स्टार है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.37% है। इसके रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो इसका अल्फा 12.5 है। मींस फंड ने अपने बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 100 TRI से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दिखा रहा है कि फंड काफ़ी वोलेटाइल है। तो फ्रेंड्स ये थे बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों जब भी निवेश करें एक गोल बनाकर निवेश करें और लंबे समय के लिए निवेश करें, क्योंकि जितने लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे उतना आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा और आपके पैसे के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगले वीडियो में देखेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए।